गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने एक्सरसाइज कौन सी शुरू करनी है? 11.5। 11.4 तक आपने उम्मीद है अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो लेट स्टार्ट 11.5। डेट है आज आपकी क्लास है आपकी 6, सब्जेक्ट मैथ्स का है एंड एक्सरसाइज है आपका टॉपिक में 11.5। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम लिखेंगे, आप अपने बुक को ओपन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कहते स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वेशन। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग state which of the following equations following statements are इक्वेशन होती है एक समीकरण। राइट डाउन द गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये पार्ट है आपका, आपने इसके वेरिएबल्स बताने कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। 17 इज इक्वल टू x प्लस 17, t माइनस 7 बड़ा है 5 से, 4/2 इज इक्वल टू 8 एंड डी पार्ट है आपका 7 इंटू 3 माइनस 19 इज इक्वल टू 8। तो ये बताने कि कौन से इसके वेरिएबल्स हैं और इसकी पूरी स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो 7 इंटू एक्स प्लस 7, दिस इक्वेशन हैज एक्स एज वेरिएबल। तो यहाँ हम लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज एक्स एज वेरिएबल। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो वेरिएबल माना गया है। सेकंड है इज नॉट एन इक्वेशन, यह एक समीकरण नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। इज नॉट एन इक्वेशन, देयर इज नो वेरिएबल। सी है आपका this is not an equation, this is not an equation because there is no variable in it। is an equation, it is x variable। सी करेंगे आप, दिस इज नॉट इक्वेशन, देयर इज नो वेरिएबल, बिल्कुल ठीक है। 14 में भी क्या है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, this is not an equation,
there is no variable. Okay students, अब है आपका ई पार्ट. 5 into 4 minus 8 is equal to 2x is an equation. जो कि यहाँ पे क्या है 2x. It is x variable. ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे इस क्वेश्चन को. इन्होंने बोला है कि बताना है कि समीकरण कौन कौन सी बन सकती हैं. तो हमने लिखा है जिसमें आपका x आ रहा है उसकी वैल्यू बनती है. तो इन्होंने बोला है कि पहले में दिस इक्वेशन हैज x एज वेरिएबल. सेकेंड में कुछ भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में हमारा 2x आ रहा है. इट इज़ एन इक्वेशन, इट इज़ x वेरिएबल. तो ये थे आपके ABCD ई पार्ट. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे इस क्वेश्चन को. ABCD ई पार्ट हो चुके हैं आपके. सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए ABCD ई पार्ट. अब है आपका F पार्ट. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे ABCD ई पार्ट. अब है आपका F पार्ट. FGH. अब है आपका FGH पार्ट. अब है आपका FGH पार्ट. F part is x minus 2 is equal to 0. G है आपका 2m बड़ा है 30 से. H part है आपका 2n plus 1 is equal to 11. I part है आपका 7 is equal to 11 into 5 minus 12 into 4. तो करते हैं F पार्ट से. देखिए इसमें क्या है F पार्ट 2s सॉरी x minus 2 is equal to 0 has x variable. इसमें is not an equation.
because there is not equal to साइन, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वल का साइन नहीं है. दिस इक्वेशन हैज वेरिएबल x, सॉरी n, यहाँ पर n है ना, इसलिए. नेक्स्ट है आपका 7 11 into 5 minus 12 into 4 is not an equation. एक समीकरण नहीं है. तो because there is no variable, नेक्स्ट है आपका जे पार्ट. अब आपका है जे पार्ट. 7 11 into 2 plus p. कहते हैं इक्वेशन हैज वेरिएबल p. ये है आपका 20 = 5/. Equation has y variable, and लास्ट आपका L पार्ट है 3/2 बड़ा है 5 से, is not an equation. Because there is no variable. देखो बेटा, जहाँ पर आपको x या n की वैल्यू दी गई है, p की वैल्यू दी गई है, वो हमारे क्या है, वेरिएबल्स. अदरवाइज हमारे ये वेरिएबल्स नहीं है. जिसमें इक्वल का साइन नहीं है वो भी हमारे वेरिएबल नहीं है. कुछ नहीं है बस गरीब की तरफ नहीं आ जाता है. जा वंशिका मैडम को पेन लेके जा रही हूँ. वंशिका मैडम से पेन ले सामने से सेट में जा. तो ये है आपके जे के एन. आगे देखिए कितने पार्ट्स रह गए हैं हमारे. एम एन ओ 3 पार्ट्स और हैं. एम एन ओ. अब देखिए इसको हमने कैसे करना है. एम एन ओ को एम एन ओ स्टेटमेंट देखेंगे अब हम. z + 12 बड़ा है 12 से, is not an equation because there is no equal to का साइन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है. नेक्स्ट है आवर एन पार्ट. 20
20 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। ये भी हमारी क्या है, इज नॉट एन इक्वेशन, ये भी हमारी समीकरण नहीं है, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल, क्योंकि इसमें भी एक्स की या किसी भी उसकी वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट इज आवर को पार्ट, 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। इक्वेशन हैज एक्स वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द एंटायर्स इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। जो भी हमें सीरियल नंबर दिए हैं, इक्वेशन दी गई है, वेरिएबल्स दिए गए हैं इसके, 10y इक्वल टू 80, तो y इक्वल टू क्या आएगा 10। तो कहते हैं कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं है, वो बतानी है। क्योंकि अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं, इसमें 10 को 80 से डिवाइड करते हैं तो 8 आना चाहिए, यहाँ पर कहते हैं 10 आ रहा है, तो ये हमारा क्या आएगा, नो। हम इसको साथ के साथ आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। जिनके पास बुक है वो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट उतारेंगे और उसको सॉल्व करके लिखेंगे जल्दी से जल्दी। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन। Second question is, सबसे हम पहले लिखेंगे कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। कंप्लीट द, सेकंड क्वेश्चन है complete the entries in the third column of the table। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको कैसे करना है। हम सिंपल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया है सीरियल नंबर, इक्वेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल और इक्वेशन सेटिस्फाइड। आपने इसको यस और नो में आंसर देना है। अगर वो पूरा डिवाइड जाता है तो यस, अगर नहीं जाता तो नो। लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट के आधार पर देना है, देखिए आप इसको कैसे कर रहे हैं। A B C D E, 5 पार्ट करते हैं हम। 10y इज इक्वल टू 80, 10y इज इक्वल टू 80, 10y इज इक्वल टू 80, 4l इज इक्वल टू 20, 4l इज इक्वल टू 20।
तो पहला है y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 20 और l इज इक्वल टू 80। f पार्ट भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। 4l इज इक्वल टू 20 और l इज इक्वल टू 5। देखो बेटा, इसको हमने सिंपल वे में कैसे करना है, सब बच्चे ध्यान दें। पहले इन्होंने क्या कहा है कि 10y इज इक्वल टू 80 है, 10y इज इक्वल टू 80 है। 3 क्वेश्चन आपके सेम दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन आपके सेम दिए हैं, लेकिन इसके आंसर्स क्या है, अलग अलग डिफरेंट है। इन्होंने कहा है कि वैल्यू y की वैल्यू 10 है, यहाँ y की वैल्यू 8 निकली है, y की वैल्यू 5 है, यहाँ पे l की वैल्यू 20, l की वैल्यू 80, l की वैल्यू 5। तो इसमें से कौन सा ठीक है? अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 80 से, तो y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू करेंगे 80 बाय, ये 10 हमारा नीचे आ जाएगा, इसको डिवाइड का चिन्ह। तो 10 की टेबल में 80 कहाँ पे आया, 8 पे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 10 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो। फॉल्स कह सकते हो, नो कह सकते हो, कुछ भी। सेकेंड, y की वैल्यू फिर से है 10 की टेबल में 80 कहाँ है, 8 पे, तो ये क्या है, राइट। यहाँ पे दोबारा से कह रहा है y जो है हमारे वैल्यू 10, 8 से 80 होता है, यहाँ 5 दे रहा, तो ये क्या आ जाएगा, रॉन्ग। अब देखिए सेम प्रोसीजर है, l की वैल्यू 4 की टेबल में 20 कहाँ आया, 5 पर, यहाँ 20 पे कह रहा है, तो क्या आएगा, रॉन्ग। l वही वैल्यू है 4 की टेबल में 20 कहाँ आया, 80 पे, नो। 4 की टेबल में 20 कहाँ आया, 5 पे, तो ये हमारा क्या है, राइट। आया कुछ समझ में? आपका सिंपल सा वे है, आपने डिवाइड करके दिखाना है कि 10 की टेबल में 80 का आया, यहाँ 8 पे आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमारा ठीक है। इसी प्रकार ये तीनों मैंने कहा सेम थे, लेकिन इनके आंसर्स अलग अलग हैं। तो 4 की टेबल में 20 का आया, 5 पे, तो ये वाला पॉइंट हमारा ठीक है। समझ में आ गया आप सबको? इस प्रकार आपने एक टेबल बनानी है, लाइक दिस। ये आपने एक टेबल की तरह वर्क करना है, पेंसिल से बना सकते हैं आप। तो ये थे आपके सीरियल नंबर, इक्वेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने अपना एक टेबल बनानी है। समझ आ गया आपको ये सेकंड क्वेश्चन? इसके हमने कर लिए ABCDEF। सब बच्चे ध्यान से करें, डू फास्ट। आपने क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बेटा, टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।